जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान में हम लोग जो खंड चल रहे हैं वो भौतिक विज्ञान का चल रहे हैं। और भौतिक विज्ञान में बड़ा ही अच्छा एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। में आज हम कल तक हम लोग कंबल के बारे में पढ़े थे, जो जड़त्व है, विराम के जड़त्व। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल। भाई जड़त्व जो है दो प्रकार के होते हैं, आपसे बताया गया, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ये तो आप लोग पिछली क्लास में जान गए थे। तो अब देखिए, विराम के जड़त्व के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गति का जड़त्व। ठीक है, देखिए, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत से पढ़िए। यदि आपका किसी का क्लास कोई छूट जा रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा आनंद एजुकेशन पॉइंट, तो आपको आ जाएगा। उस पर आपको पूरे क्लास मिलेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया गया है पूरा मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं पढ़ पा रहे हो तो उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गति के जड़त्व के उदाहरण। गति के जो जड़त्व हैं, देखिए, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। भाई जब मान लीजिए आप बाइक पे बैठे हो, अगर आपके पिताजी या कोई की चला रहा हो, अगर वो ब्रेक मारेगा तो आप डायरेक्ट उनके ऊपर चले जाते हो, यदि आप पकड़े न रहे तो, किसी बाहरी वस्तु का सहारा न लिए रहे हो तो। देखिए क्यों होता है ऐसा। इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री के शरीर का जो निचला भाग जो बैठे हुए हैं वो गाड़ी के संपर्क में रहता है, और जो कमर के ऊपर का भाग होता है वो आपके गाड़ी के संपर्क में नहीं होता है। तो होता क्या है, ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गति में ही बने रहते हैं का प्रयास करते हैं, इसलिए वहाँ आगे को झुक जाता है। ये आपका है मेन, आपको फैक्ट मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए होता ये है कि जैसे कोई यात्री बैठा हुआ है तो उसके कमर के नीचे का भाग जो है उस वैन के संपर्क में रहता है, जिस पे आप बैठे हो, गतिमान जो वस्तु है उस पे जो बैठे हो उसके संपर्क में होता है। और इसके जो आपके कमर के ऊपर का भाग है वो उसके संपर्क में नहीं आता। जब अचानक ब्रेक लगती है तो देखिए, जो गाड़ी रुक गई तो कमर के नीचे का आपका जो भाग है वो रुक गया, लेकिन कमर के ऊपर का भाग तो ऑलरेडी गतिमान ही है। मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तो ऊपर वाला भाग तो 50 किलोमीटर रहेगा ही। इसे ही कारण है कि वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको, पहले इसको समझ लेते हैं। इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी में यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है। जब यात्री चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरता है तो उसके पैर तो जमीन के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से चलता रहता है। अतः यात्री गाड़ी चलने की दिशा में गिर जाता है। गिरने से बचने के लिए यात्री को थोड़ी दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप बस में सवारी कर रहे हो और बस थोड़ी रुकी और आप उतर गए, तो उतरने में होता क्या है, जैसे ही आप अपना पाँव जमीन पे रखें, वैन से जमीन पे, तो होता क्या है, जड़त्व का क्या नियम है, जो प्रथम नियम था न्यूटन साहब का, वो जड़त्व का नियम था। उसका कहने का मतलब ये था कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम ही में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर वायुबल न लगाया जाए। तो होता क्या है, जब आप पैर जमीन पे रखते हो तो पैर तो आपका स्थिर हो जाता है, लेकिन जो शरीर होता है वो गतिमान रहता है। यही कारण है कि आदमी जिधर वैन चलती रहती है उधर ही गिर जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको गति के जड़त्व के उदाहरण भी समझ में आए होंगे। ये एग्जाम्पल इसलिए बता दिया गया कि आपको पेपर में पूछता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो गति के, देखिए जो प्रथम नियम आप पढ़े उसी पे क्वेश्चन पूरे बने हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 हेडिंग, एक क्वेश्चन। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, इन्होंने कह दिया। जैसे अब आप खुद बता सकते हैं,
एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। अब देखिए ये रबड़ की गेंद है तो उसको दाबेंगे, इसकी आकृति पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो अब देखिए इसके पिछली में आप पढ़ लिए हो, एक कार और एक बस में किसका जड़त्व अधिक था? बस का। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक था। हम लोग द्रव्यमान जड़त्व ही पढ़ रहे हैं। देखिए इस हेडिंग का नाम ही है जड़त्व तथा द्रव्यमान। मैंने कहा था द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। तो आप लोग उत्तर वाला न देख के ऐसे ही समझ लीजिए, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। भाई निसंदेह साइकिल से बहुत बड़ी रेलगाड़ी होती है, तो कौन होगी? एक रेलगाड़ी होगी। 5 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। अब देखिए 5 रुपए का सिक्का छोटा तो होता है, लेकिन वजन होता है 1 रुपए के सिक्के से, इसलिए निसंदेह किसका जड़त्व अधिक होगा? 5 रुपए के सिक्के का। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में करिए और कमेंट बॉक्स में जाके करिए, तो आपकी समस्या दूर करेंगे।